अल्लाह वाला जानता है कि मैं बशर की जाहिरी सूरत को बशर से अगर मैं गवाही दिलाऊंगा तो ये झूठ भी बोल सकता है, झूठ बोलने का ये तमाल होगा, लेकिन जानवर की बोली को तो नहीं समझ पाएगा। जानवर जो बोलता है वो सच बोलता। अब आज जानवर की वफादारी भी देखो, जानवर जिसके यहाँ जो भी होगा, चाहे जिस किस्म का जानवर हो, वो जानवर अपने मालिक का बड़ा वफादार होता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, मालिक को दगा नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने अपनी महबूब की आमद पर तमाम जानवरों को अपने महबूब की आमद की इत्तला दे दी कि तुम मुबारकबाद दे दो और बता दो कि हजरत आमना के बतने मुबारक में शहंशाह दो जहां तशरीफ ला चुके हैं। 9 महीने इंतजार करो। अब आलम ये है, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे इल्म नहीं हो सका, न पहले महीने में, न दूसरे में, न तीसरे में, न चौथे में, न 5वें में, न 6ठे में, न 7वें में, न 8वें में, न 9वें में, लेकिन इतना जरूर है, हजरत आमना फरमाती हैं जब ये बतने मुबारक मेरे पेट में आया तो मैं अगर बाहर निकलती थी, धूप होती थी तो साया बादल कर लेता था आकर के। ये नूर की बरकत। हजरत आमना फरमाती हैं ये मेरे बतने मुबारक में नुतफा था, दोनों जहां का ताजदार था। मेरे पैरों के नीचे अगर कोई पत्थर पड़ जाता था तो वो पत्थर नूरे मोहम्मदी की बरकत से मोम हो जाए। ये हजरत आमना की करामत को देखो। ऐ लोगों, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुएं पे जाती थी डोल लेकर के पानी भरने के लिए, रस्सी खींचने के लिए। आप फरमाती हैं जब तक कि मेरे बतन में नूरे मोहम्मदी नहीं था तो मैं कुएं से डोल खींचती थी, और जिस दिन नूरे मोहम्मदी मेरे बतन में आया तो मैं कुएं के पास जाती थी पानी भरने के लिए। कुर्बान जाओ लोगों, पानी मचलता हुआ कुएं के ऊपर आ जाता था। आमना पानी ले लो, डोल खींचने की जरूरत नहीं है। ये मेरे नबी की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नबी ये मुख्तार दुनिया में आए नहीं हैं, अभी अपनी माँ के बतने मुबारक में हैं। कि आलम ये है, अगर कुएं पे पानी लेने जा रही हैं तो डोल खींचने की जरूरत नहीं है, पानी खुद बखुद ऊपर आ रहा है। ऐ आमना तुम ले चलो, इसी बहाने से हम जो है मुस्तफा जाने रहमत की जियारत कर लेंगे। हज़रत आमना फरमाती हैं जब पहला महीना हमारा मुकम्मल होने वाला हुआ तो एक लंबे कद वाला आदमी आया, बड़ा हसीन व जमील। मैंने पूछा कौन था वो? अब बताना पड़ेगा, मैं भूल गया। अच्छा बताओ, अपने बाप को कोई भूल सकता है? वही नाखलक औलाद होगी जो अपने बाप को भूल जाए। है कोई ऐसा इसमें जो अपने बाप को भूल गया हो? हाथ उठाओ। वो देखो, दो बताया कि मैं भूल गया हूं। वो देखिए बता देंगे। बताइए, ऐसे भी लोग हैं जो बाप को भूल गए अपने। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब पहला महीना मेरा मुकम्मल होने वाला हुआ तो एक लंबे कद वाला आदमी बड़ा हसीन व जमील मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने पूछा आप कौन? तो उन्होंने फरमाया मैं अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ, और मैं तुम्हें आमना बशारत देने आया हूँ कि तुम्हें मुबारक हो, मेरा बेटा तुम्हारे बतने मुबारक में जो दो जहां का ताजदार है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बशारत देने आए थे आमना को। जब दूसरा महीना आया तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए, सुभान अल्लाह। और जब तीसरा महीना आया तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और जब चौथा महीना आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, और जब 5वां महीना आया तो हजरत इस्माईल ज़बीउल्लाह ने बशारत दी, और जब 7वां महीना आया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बशारत दी।
और जब 8वां महीना आया तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने बशारत दी, और जब 9वां महीना आया तो हजरत ईसा रूहुल्लाह ने बशारत दी। ये बशारत देते चले आ रहे। जब 9 महीने हो गए, वक्त आ गया, अचानक जिब्रील अमीन ने बारगाह रब्बे दो आलम में दुआ के बारे इलाहा 9 महीने पूरे हो गए। आज वो दोनों जहां का सरदार हजरत आमना के आंगन में तशरीफ लाने वाला है मौला। लेकिन बड़े अफसोस की बात है परवरदिगार आलम, हजरत आमना अपने घर में अकेली हैं, कोई नहीं है मददगार। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे परवरदिगार आलम, हजरत आमना अकेली है, तन्हाई में है, और जब बच्चे की विलादत होती है तो तन्हा कोई भी औरत तो घबरा जाती है। रब ने हुक्म फरमाया जिब्रील हजरत हव्वा को बुलाओ, हजरत यासिया को बुलाओ, हजरत ईसा इब्ने मरियम को बुलाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत खदीजा को बुलाओ। जब इनको बुलाया गया हुक्म दिया कि आए लोगो सुनो, तुम जाओ जन्नत का लिबास पहन लो और जन्नती हूर बन करके तुम आमना के आंगन में उतर जाओ, और वहां पहुंच करके तुम ये न बताना कि मैं माई हव्वा हूँ, ये ईसा की माँ मरियम है, ये आसिया हैं, ये खदीजा हैं, बल्कि तुम ये कहना कि हम मोहम्मद दुर्रे यतीम की दाइया हैं। सुभान अल्लाह, क्या शर्फ हासिल हुआ। एक नुक्ता है जरा, हजरत माई हव्वा को तो सब जानते हैं, माई अभी आपने सुना, हजरत खदीजा को सब जानते, हजरत मरियम को सब जानते, हजरत आसिया कौन थे, कोई जानता है इसमें? हजरत आसिया कोई नहीं बोलेगा। हजरत आसिया ये फिरौन की बीवी, किसकी? तो फिरौन की बीवी माही हव्वा के साथ, ये तो कुछ अकल में बात नहीं पड़ रही। फिरौन की बीवी फिर जन्नत से, फिरौन की बीवी फिर जन्नती लिबास में। सोचो, अरे एक काफिर फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था, और खुदा चाहता तो फिरौन को वही मलिया मेट कर देता। अच्छा तो मेरी बराबरी कर रहा है, ले अभी बता रहा हूं। लेकिन रब ने फिरौन को अजाब नहीं दिया, लेकिन जब रब का मुकर्रब बंदा मुकर्रब कलीम आया, और जब कलीमुल्लाह की शान में फिरौन ने गुस्ताखी की तो रब ने उसकी सजा दे दी। बात समझ रहे हो? रब की शान में कुछ भी कहते रहो, वो तो गफूरुर रहीम है, रहमान भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है, सत्तार भी है, और जब पलट के देखेगा तो कहार भी है, जब्बार भी है। इसलिए फिरौन वैदानियत का दावा कर रहा था, रब ने कुछ नहीं कहा। फिरौन ने सब कुछ किया, रब ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब रब का कलीम आया तो हज़रत आसिया को मकाम कैसे मिला? क्योंकि इसको पहले मालूम हो गया था कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, काइनों ने बताया कि वो बच्चा पैदा होते ही तुम्हारा तख्त उड़ जाएगा। अब इसने तलाश करना शुरू कर दिया, दाइयां लगा दी, जिसके घर में बच्चा पैदा हो जाए वही कत्ल कर दो, और जो नहीं कत्ल करता था तो दाई को मारता था, इसको मार दो, मिली। जब आपकी पैदाइश हुई तो आपको छुपाया गया, दाइयां थी, शक हुआ, यहां तक इसके और चेले चापड़ आ गए, चमचे, कि मूसा कलीमुल्लाह नबी हैं। जब देखा आ गए तो तंदूर जल रहा था, उस तंदूर में जो है आपकी मां ने आपको फेंक दिया कपड़े में लपेट करके अल्लाह के नाम पे, कि लाल मेरा बच जाए। लेकिन आग ने कुछ नहीं किया, देखा दाखा कुछ नहीं, चले गए। एक आवाज निकाली, मां ने लपट के उठा लिया, मूसा उठा लिया, फिर चुमा जाना, फिर पता लगाता रहा,
मारना है मारना है मारना है, बस मारने के पीछे पड़ा था। ये नहीं पता था कि हम मारने से पहले हम ही मर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, किसी के लिए गड्ढा खोदो तुम्हारे लिए कुआं पहले तैयार है, मारने के चक्कर। तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि तुम बढ़ई के यहाँ चली जाओ। बढ़ई जानते हैं? बढ़ई जानते हैं, जो लकड़ी आग में डाल के लोहे से पीट के बराबर करता है। अच्छा, लोहार है वो? अच्छा, होशियार है वाकई। अल्लाह ताला आपको और अक्ल सलीम से नवाजे और जहन हाजिर रहे। तो वो क्या है, जो लोहा भट्टी में डाला जाए, हथौड़ी से ठोका जाए, उसे लोहार बोलते हैं, और जो रंदे से और छीनी से उससे काटा जाए उसे बढ़ई बोलते हैं। तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि तुम बढ़ई के पास जाओ, उससे एक संदूक बनवाओ अच्छा सा, जिसमें पानी न जाने पाए, और उस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रख के बंद कर दो, फिर दरिया में डाल दो। अल्लाह ने वादा फरमाया, हुक्म दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, परेशान मत हो, ये जिम्मेदारी मेरी है, इसकी परवरिश तुम करोगी, औलाद तुम्हारी है, बचाना मेरा काम है और डालना तुम्हारा काम है। अब वो गई बढ़ई के पास, उससे बताया हमें ऐसा ऐसा संदूक चाहिए और हमें एक उसमें बच्चा डाल के। वो बढ़ई बड़ा चालू था। आजकल होता नहीं, कहीं मामला मिल गया, क्या पैसा है, अभी इनाम मिलेगा, सुराग मिला है, सीआईडी वालों को कुछ बता दो तो कहीं तुरंत इनको इनाम मिला है, पुलिस वालों बता दो इनाम। तो वो मुखबरी करके अब उसने कहा ठीक है मैं बता दूंगा, बना दूंगा। बनाने का वादा कर लिया, कहा इतने दिन के बाद आओ। उसको मौका मिल गया, उसने क्या काम किया, वो फौरन पहुंच गया कहाँ, फिरौन के यहाँ। कौन? वही बढ़ई जिससे वो बनवाने आई थी। आप बड़ा मौका बढ़िया, और बादशाह से बिल्कुल आग बबूला है, उससे पा जाएगा, मार देगा और मुझे इनाम से नवाज देगा। अभी देखो इनाम। अब ये पहुंचा वहां, वजीरों ने पूछा क्या बात, तो कहा मुझे बादशाह से मिलना है। गए, बताया, कहा बुलाओ। अभी देखो बोल रहा। अब जब बादशाह के सामने गया, फिरौन ने कहा क्या बात, तो कहा क्या हुआ, कहा बोल क्यों नहीं रहा, कहा ये पागल हो गया। दराक चाटा कसके जोर से। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा था तो रब ने कुछ नहीं किया। अब अल्लाह के मुकद्दस बंदे की शान में गुस्ताखी करने आया, अभी बोल रहा था, अभी रब ने गूंगा कर दिया, गूंगा कर दिया। अब जो बताना चाह रहा नहीं बता पा रहा, हाथ से इधर उधर कर रहा है, बादशाह समझ नहीं पाया, उड़ाया दो चार इधर से दो चार इधर से, इस बात चलाया। बड़ा बुरा हुआ। जब आ गया तो फिर बोलने लगा, सही हो गया। अपने यहाँ आया, मौके पे वो आई, उसको संदूक बना दिया। अब बनाने के बाद वो लेके चली गई, उसमें रख के डाल भी दिया। सोचा अब मौका अच्छा है, हम बता दें काम हो जाए। फिर बताने गया और जैसे वहां पहुंचा, सबसे पूछा बादशाह से मिलना, कहा चलो मिलाते। जैसे सामने आया, अल्लाह ने फिर गूंगा कर दिया। अब फिर ये कर रहा है, कहा ये पागल है, इसको बाहर निकाल दो। तुरंत उसको मार के भाग बाहर कर दिया। ये अल्लाह की शान देखो, जब अपने महबूब को बचाना चाहता तो किस अंदाज से बचाता। वो पिटते रहे मगर दूसरे को पीट नहीं पाए। देखा, तो ये तो इनका तो काम लग गया। अब आपकी वालदा ने आपको संदूक में रख करके छोड़ दिया दरिया में। बादशाह के यहाँ बहुत बड़ी दरिया बनी हुई थी, बाहर देख रहा। तो वो एक गैलरी होती है बादशाहों के यहाँ, उसमें पानी आता है समंदर का, उसमें नहाते हैं जाते हैं। तो उसी गैलरी में क्या और बच्चियाँ वगैरह नहा रही थी। नज़र पड़ी तो एक संदूक जा रहा था, कहा जल्दी। अब इसे खदशा हुआ, उस संदूक को फिरौन ने उसे निकलवाया। निकलवाने के बाद देखा बड़ा हसीन जमील बच्चा, हाँ हो ना हो यही है। उठाया तलवार, कहा इसे खत्म कर दो। तो इसकी बीवी आसिया ने कहा, ऐ मेरे सर के ताज, इसे मत मारो, मुझे कोई औलाद नहीं है, मैं इसे अपना बेटा बना लूंगी। क्या कहा?
बेटा बना लूंगी। नबी की जान और नबी की इज्जत आबरू पे हमला हो रहा था तो फिरौन की बीवी ने कहा इतना मैं बेटा बना लूंगी, आप ना मारिए, और उसे ये कह करके बचा लिया। तो अल्लाह ने उस काफिरा की बीबी काफिरा को इतना बड़ा इनाम दिया अपने कलीम के सदके में कि जन्नत अता कर दी, ईमान दे दिया, हज़रत आयशा का, हज़रत अव्वा का साथ दे दिया, हज़रत मरियम का साथ दे दिया, हज़रत खदीजा का साथ दे दिया, और यही नहीं बल्कि अपने महबूब की दाई बना दिया, अपने महबूब की दाई बना दिया। किसको नसीब होता? तो जब ये काफिर अल्लाह के किसी महबूब बंदे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे को अपना बना ले, या उसके जबान से उसकी इज्जत बच रही है, या उसके माल से उसका वक़ार मजरू होने से बच रहा है, तो अगर वो बचा रहा है तो अल्लाह उसे नवाज रहा है। तो जब कलीम को बचाया तो आसिया को इतना बड़ा दर्जा दिया, और जब तुम हबीब की मोहब्बत पैदा कर लोगे तो रब तुम्हें क्या दर्जा देगा मालूम है? सीधे जन्नत में जाओगे। दोस्तों, हमारे पास कोई अमल नहीं है। अभी आपने सुना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फितरात, अतियात, खैरात, सदक़ात, कहीं ना कहीं कोई गलती है। हमारी नमाज ही नहीं सही, नमाज पढ़ लेते हैं, तिलावत नहीं सही, तिलावत कर लेते हैं, तजदीद नहीं सही, तजदीद कर लेते हैं तो तरतील नहीं सही, हरफ निकाले तो हुरूफ हल्के बजाय हुरूफ मखी निकल, कुछ भी सही नहीं। किस पे नाज करोगे? है कोई सहारा? है कोई दौलत? है कोई नियामत? नहीं है। लेकिन एक नियामत है दोस्तों, वो नियामत पे हम सबको नाज है। हमको अपनी नमाज पे नाज नहीं है, हमको रोजे पे नाज नहीं है, हमको इबादत और रियाजत पे नाज नहीं है, हमें नमाज पंजगाना पे नाज नहीं, हमें तहज्जुद पे नाज नहीं, हमें इशराक पे नाज नहीं, हमें शास्त्र पे नाज नहीं, हमें अवाबीन पे नाज नहीं, हमें रोजे पे नाज नहीं, हमें हज पे नाज नहीं, हमें ज़कात पे नाज नहीं, हमें फितरे पे नाज नहीं, हमें सदक़ात पे नाज नहीं, हमें खैरात पे नाज नहीं। हमें नाज है तो मुस्तफा जाने रहमत की आमद पे जो हम खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, इस पे नाज है। सिर्फ सलाम पे नाज है, इसलिए कि सलाम आमद मुस्तफा पे फरिश्तों ने पढ़ा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। और उसमें नाज भी बता दूं क्यों नाज है। आप कहोगे यार मौलाना इतनी बड़ी बात बोल के चले गए, नमाज की है मैंने, रोजे की है मैंने, ज़कात की है मैंने, फितरे की है मैंने, हज की है मैंने, सलाम क्या है? सलाम क्या है? दुरूद। मैं उसका नुक्ता तुम्हें बता दूं। नमाज का हुक्म रब ने दिया तो नमाज हमें पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ो। कयाम में है पढ़, नहीं पढ़ पा रहे हो तो बैठ बैठ के पढ़ो, बैठे नहीं पढ़ पा रहे तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ पा रहे हो तो इशारे से पढ़ो, इशारे से नहीं कर पा रहा तो दिल के इरादे से पढ़ो, जब तक तुम्हारी रूह बाकी है। और रोजा तुम रखोगे जब तुम में ताकत है तो तुम्हें रोजा रखना है, माफ नहीं होगा। हज तुम मालिक इस्तिताअत हो तो हज करना तुम पे फर्ज है, माफ नहीं होगा, गुनहगार हो गए इंदल्लाह। मालिक निसाब हो तो ज़कात देना है, नहीं दोगे गुनहगार हो गए। लेकिन जब दुरूद सलाम की बारी आई तो माल नहीं देखा जा रहा है, ताकत नहीं देखी जा रही है। ऐ लोगों, ए अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते अपने नबी पे दुरूद सलाम पढ़ते। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते अपने नबी पे दुरूद सलाम भेज रहे हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ऐ ईमान वालो, तुम भी खूब खूब नबी पे दुरूद सलाम भेजो, दुरूद सलाम भेजो खूब खूब। और किससे कहा जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कहा रहा है, साहिब ईमान से कहा जा रहा है। जो साहिब ईमान है वही नबी पे दुरूद सलाम भेजेगा, और जो बेईमान है वो नहीं भेजेगा। कुरान ने यहाँ वजाहत कर दिया। अब हर आदमी जो नहीं पढ़ रहा है तो हम कहने का हक नहीं रहते क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो? हमारा क्या हक बनता है? अरे रब ने खुद बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। जो ईमान वाले वही पढ़ेंगे, जो बेईमान है वो नहीं पढ़ेंगे। हम क्यों कहें? कुरान का फैसला है, और वो ऐसा कुरान है जिस पे किसी की जुरात नहीं है जो आंख उठा के देखे।
कुरान ने पढ़ने से पहले ही बता दिया ला रईबा फी, इसमें शक की भी गुंजाइश नहीं है। कहना तो बहुत बड़ी बात, शक भी नहीं कर सकते। बात समझे? तो जो साहिबे ईमान, तो फरिश्ते हज़रत आमना के दरवाजे पे खड़े थे, सब साहिबे ईमान थे, और जो फरिश्तों का ईमान था वही गुलामान मुस्तफा का ईमान है। अब झंडा जब ऊपर लहरा गया, सफेद झंडा, तो अब ये निदा दे दी गई कि मक्का वालों जुल्म बर्बरियत बंद कर दो, खूरेजी बंद कर दो। अब अमन का पैगाम देने वाला पैगंबर आ गया है, अमनो सलामती का पैगाम लेकर के आया है, और ये सफेद झंडा बता रहा है अब जुल्म बर्बरियत बंद हो रही है। अब किसी की ताकत नहीं है कि नबी के आते हुए किसी पे जुल्म हो जाए। ऐ लोगों जरा देखो तो, अब नबी आखिर जमा पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना की आंगन में तशरीफ ला रहे हैं, नूर की कितनी अच्छी फिजा महक रही है, फरिश्ते कतार दर कतार खड़े हैं। आप तो दुर्रे यतीम हैं और मक्के की सरजमी पे आप जानते हैं। एक नुक्ता और मैं बता दूं, जब सफेद झंडा लगा दिया गया तो ये हद होती है कुरैशी की, सब कुछ बंद। अब अमन, सारा मामला खत्म। अब दूसरी दुनिया में आओ, अमन की बात करो, सलामती की बात करो, कुरैशी करोगे अंदर हो जाओगे। चलो, मेरे नबी ने सफेद झंडा गड़वा करके जिब्रील के हाथ पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया गया कि अब ये झंडा अमनो सलामती का पैगाम आज ही नहीं, 12 रबीउन नूर ही को नहीं, बल्कि सुबह कयामत तक के मेरे नबी पैगाम अमन का पैगाम देते रहेंगे और उनके गुलाम ये पैगाम देते रहेंगे। ये सफेद झंडा काबे की छत पे लगा, मेरे आका के घर की छत पे लगा, बैतुल मुकद्दस की छत पे लगा, और जब वहां से उतरा तो दुनिया वाले देखो सभी जुल्म कर रहे नहीं कर रहे। बोलो, क्या आप लोग शरीफ हैं? क्या हम लोग शरीफ हैं क्या? अरे कहीं ना कहीं जुल्म करते होंगे। अरे पड़ोसी को मारते होंगे तो घर में बीवी को तो मारते होंगे। बोलो, बच्चों पे जुल्म करते, भाई पे करते। इसके लिए सफेद झंडा मेरे आका ने बता दिया कि ये काबे में लगा है, लेकिन जब तुम्हारा इख्तिताम होगा तो कफन भी सफेद ही दिया जाएगा। मामला तुम्हारे खत्म हो गए, अब अमन में चलो। इधर सफेद कफन दे के बता दिया। अब दुनिया के बवाल से, मामलात से, खेल मदेल से, हेरा फेरी से और गुस्ताखियों से सब बरी हो गए। अब चलो उधर अपना पोथी लतरा लेकर के वही समझो चल के हिसाब दो। तो उस सफेद झंडे का इंतजार मत करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुमको भी चाहिए तुम उसका इंतजार करते रहो, ताकि दोनों में मोहब्बत हो जाए, तो कम से कम पहनने में और बदलने में जहमत ना हो। समझे? तो ये नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब हज़रत आमना के घर में जब तशरीफ फरमा हुए तो मक्के का ये वसूल था, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो दाइयाँ आती थी कबीलों की, और वो बच्चे को ले जाती थी बड़े बड़े उमरा, रोसा, जागीरदार, सुरमादार, काफी अच्छी अच्छी उजरत, माकूल उजरत मिलती थी। उसमें एक खातून ऐसी भी थी जिनका सितारा ओज पे था लेकिन पता नहीं था। वो कौन थी? दाई हलीमा थी। वो भी कबीले साद में चल दी लोगों के साथ। इनके पास सवारी बड़ी कमजोर। बंद कर दें तो बैठ जाइए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनके साथ दाई हलीमा भी चल दी, यूं ही कमजोर थी, सवारी भी कमजोर। लोगों की सवारी बड़ी ताकतवर, तेज रफ्तार, जल्दी से मक्के में पहुंच गई। बड़े बड़े रोसाओं के बच्चों को लिया, और सिफत देखो मेरे नबी का मोजिजा, झंडा यूं ही नहीं लहराया गया। अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती मक्के की सरजमी पे तो जरूर जिंदा गाड़ दी जाती, लेकिन जब नबी की आमद हुई तो मक्के में कोई बच्ची पैदा नहीं हुई। मक्के में कोई बच्ची पैदा ही नहीं हुई। सरजमीनी अरब में हर एक के यहाँ बच्चा ही पैदा हुआ। इसलिए बता दिया ये पैगाम, अमन का पैगाम लेके जो पैगंबर आ रहा है, आते ही आते अमन का पैगाम दे दिया। कोई बाप कब्रिस्तान नहीं जाएगा, अपने अपने बच्चों को खिलाए। एक दूसरा ये, अब जब ये लेके चले
तो जब सारे लोग आए और बच्चे लेके चले गए तो हजरत दाई हलीमा पीछे रह गई। तो कहा सब तो चले गए, अब एक बच्चा बचा है दुर्रे यतीम। हजरत आमना घर में परेशान है, अल्लाह अब क्या होगा, मैं तो इतनी गरीब हूँ। जब मेरे आका पैदा हुए तारीख में है, हजरत आमना के घर में उस दिन चिराग में तेल नहीं था जो रात में जलता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। आमना फरमाती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब से ये बतने मुबारक में नूरे मोहम्मदी का नूर आया तो हमें चिराग की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमारे घर में सारी सारी रात यूं ही नूर रहता था। अब आप परेशान है मौला, मैं किसको दे दूं, कौन अब कोई मेरे बच्चे को नहीं ले जाएगा, इतनी गुर्बतों अफलास में मैं क्या करूं। इतने में आवाज सुनी, एक आवाज देने वाली आवाज दे रही है, किसी के यहाँ कोई बच्चा है मैं दे दो, हम कम उजरत पे ले लेंगे और बहुत अच्छा सा लाडो प्यार करेंगे, अपने बच्चे जैसा बर्ताव करूंगी। हजरत आमना ने आवाज सुनी, देखा तो बुलाया, आओ। हजरत दाई हलीमा अंदर आई, पूछा किस कबीले से हो, कहा बनी सास से, क्या क्या उजरत लोगी। तो दाई हलीमा ने कहा उजरत क्या, जो दे दोगी वो मैं ले लूंगी और बच्चे को प्यार करूंगी। अब जैसे ही दाई हलीमा ने दुर्रे यतीम की पेशानी को चूमा तो आप फरमाती हैं जैसे ही पेशानी चूमा दुर्रे यतीम ने आँख खोल दी और दाई हलीमा की तरफ मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दिए। अब दाई हलीमा कहने लगी है आमना, ऐ दुर्रे यतीम की माँ, हम आपके लाल को अपने लाल से ज्यादा मानूंगी। देखो मैं अभी मोहब्बत कर रही हूँ, अभी बच्चा पैदा हुआ, चूमते ही मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। कहा ठीक है बिस्मिल्लाह करो। उन्होंने अपनी झोली में दुर्रे यतीम को डाल लिया और लेकर के जैसे ही चलती हैं, अल्लाह अल्लाह, अभी वही हलीमा हैं जो सबसे पीछे आई थी, जिनकी सवारी चल नहीं रही थी, इतनी लागरो कमजोर थी, नहीं फुरना तमा थी, लेकिन जब दुर्रे यतीम को लेके दाई हलीमा चलती हैं तब वही सवारी तेज रफ्तार हो जाती है, बर्कबार हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। उन कबीले वालों से आगे सवारी निकल गई। अब वो सारे कबीले के मिले तो कहते हैं हलीमा क्या तुमने मक्के में सवारी बदल दी है। कहा नहीं नहीं मेरी सवारी तो वही है। कहा फिर क्या है, क्या मक्के में खुशबू खरीदा है। हलीमा तुम जिधर से निकलती हो उधर खुशबू ही खुशबू है, महक महक जा रहा है पूरा पूरा रास्ता। ये नबी की पहचान है, नबी जिस गली से निकलेगा वो गली महक जाएगी, नबी जिस शहर में होगा वो शहर महक जाएगा, नबी जिस वतन में होगा वो वतन महक जाएगा, नबी जिस वतन में होगा वो वतन महक जाएगा, और नबी जिस आशिक के दिल में होगा उसका बदन महक जाएगा। हज़रत हलीमा ने कहा मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी, मैंने कोई सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है, अलबत्ता सवार बदल गया है। अभी तो हलीमा गई थी, अब इसके पुष्ट पे दुर्रे यतीम आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा देखो दुर्रे यतीम को लेकर के हजरत हलीमा जब कबीले में अपने पहुंचती हैं, इनकी बकरियां दूध से बिल्कुल खुश थी, लेकिन जब दुर्रे यतीम पहुंचे तो इनके घर की सारी बकरियों के थन दूध से लबरेज हो गए। सुभान अल्लाह, ये कितनी बरकत वाला बच्चा आया है। कहत साली पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, जानवर भूखे मर रहे थे, खेत लहलहाने लगे, जानवर खुश मस्ती से एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, सब हष्ट पुष्ट हो गए। हर जानवर के थनों में दूध पैदा हो गया, हर जानवरों के थनों में दूध पैदा हो गया। लोगों ने कहा है हलीमा कितनी बरकत वाला बच्चा लाई है, इतनी बरकत वाला बच्चा कैसे तू ले आई। अभी इन्हें भी नहीं मालूम है, लेकिन अभी मेरे आका नियामत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो नन्हे से हैं, अभी साल पूरा हो रहा है, लभाए मुबारक हिला रहे हैं। हर बच्चा चलता है छोटे पे तो बैया बैया चलता है गांठ के बल, लेकिन मेरे नबी गांठ के बल नहीं चले, शुरू से ही सीधे खड़े रहे और सीधे चले। इसलिए अगर झुक जाते तो दीन झुक जाता, इसलिए नबी झुका नहीं और नबी का दिया हुआ दीन कभी झुकेगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया को पैगाम दे रहा है, वो और दीन होंगे जो मिट गए हैं, ये वो दीन मुस्तफा है जो इसे मिटाने पे आएगा वो खुद मिट जाएगा, जो इस कानून को बदलना चाहेगा उसकी जिंदगी का कानून बदल दिया जाएगा। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आमन दाई हलीमा के यहाँ है। अब पहुंचे तो सोचा थक गए हैं लाल, तो अपनी पिस्ताने मुबारक में दुर्रे यतीम को लिया और अपने लाल को दूध पिलाने लगी।
अब यहीं से एक चीज और सुन लो, इसको यहीं रोक दो। मेरे आका अभी जब सरजमीन मक्का में दाखिल हुए तो अमन का पैगाम बता दिया और अमन और पैगामन का झंडा लहरा दिया। ठीक, वो सिर्फ मक्के वालों ही के लिए नहीं था, पूरी दुनिया के लिए था। और दूसरी तरफ मेरे आका अभी बोल नहीं रहे हैं, कानून बनाने लगे हैं। अमन यहाँ होगा, कोई जिंदा लड़की नहीं दरगुर करेगा, घर के घर में बच्चा होगा। और अभी बोल नहीं रहे हैं, कानून बना रहे हैं। जो माँ बच्चे को पैदा कर दे तो पैदा करना उसका काम है, दूध पिलाना उसका काम नहीं है। नबी कानून बना रहे हैं। माँ बच्चा पैदा कर दे और बच्चे की परवरिश करना ये दूसरी दाई का काम है। अगर दाई ना मिले तो माँ उसकी परवरिश करे, तो परवरिश करे तो शौहर उसकी परवरिश की उजरत उस औरत को माकूल दे। ये नबी ने बता दिया, पहले ही बोले नहीं, इशारे से बताया। अगर ये माँ की अजमत को न बढ़ाना होता तो मेरे नबी दाई हलीमा के यहाँ ना जाते, अपनी मुकद्दस माँ आमना के घर में रहते। इसलिए आए लोगों, अपनी बीबियों पे जुल्म ना करो, वो बच्चे जने तो उन पे मजबूर ना करो। अगर वो बच्चों की खिदमत करती तीमारदारी तो उनकी उजरत उन्हें अता करो। ये मैं नहीं कहता, ये उस नबी का पैगाम है जिसका कलमा हम सभी पढ़ते हैं। जो हमारी माँ भी उम्मती हैं, बहनें भी उम्मती, भाई भी उम्मती, उसी नबी का ये ऐलान है, उसी नबी का ये फरमान है। इधर बच्चों की जान बचाई, इधर औरतों की इज्जत व आबरू को बढ़ाया। अब हजरत हलीमा ने जब पिस्ताने मुबारक में अपने मुंह लगाया तो मेरे आका ने एक पिस्तान से तो दूध पी लिया। अब जब दूसरे पिस्तान में लगाया तो मेरे आका ने दूध नहीं पिया। तुरंत बदल गए। नबी बोल नहीं रहा मगर कानून बनाता जा रहा है। कहता है माई हलीमा, ये हुकूकुल इबाद है, ये मेरे रजाई भाई अब्दुल्ला का हक है, हम अपने भाई का हक ना मारे। ये उसका हक है वो पिए, ये मेरा हक है मैं पीऊंगा। ऐ मेरे भाइयों, तुम भी अपने भाई का हक ना मारो। नबी बोल नहीं रहे, कानून बनाते जा रहे हैं। हुकूकुल इबाद है, तुम भाई का हक मार रहे हो, पड़ोसी का हक मार रहे हो, दोस्त का हक मार रहे हो, रिश्तेदार का हक मार रहे हो। यूं ही मेरे नबी को कोई पैगंबर नहीं कह रहा। अरे मेरा नबी तो मुजस्सम अमन का पैगाम लेकर के आया, और मुजस्सम वो अमन ही बन करके आए। अगर अमन बन के ना आते तो बोलने से पहले कानून न बनाते। तो एक पिस्तान अपने रजाई भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया कि इसमें भाई रजाई अब्दुल्ला वो पिएगा। ये मामला चलता रहा। अब मोहब्बत भी रजाई भाई से। चंद रोज हुए तो कहा है माई हलीमा, ये हमारे भाई अब्दुल्ला कहाँ जाते हैं? बोलने लगे तो जमीन से। कहा लाल ऐ दुर्रे यतीम, ये भाई तुम्हारे जंगल में बकरियां ले जाते हैं चराने के लिए। कहा हम भी जाएंगे। कहा हम तो इजाजत नहीं देते आपको, लेकिन अगर आपका दिल करता है तो आप जाइए। सुबह हुई तो दाई हलीमा ने अब्दुल्ला को बुलाया और कहा देखो अब्दुल्ला, आपके रजाई भाई दुर्रे यतीम है, ये तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, लिहाजा तुम इनको जंगल लेते जाओ और कायदे से रखना और शाम को लेके चले आना। कहा ठीक है अम्मी जान। अब अब्दुल्ला दुर्रे यतीम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को साथ लिया, इनको पहले रोक दिया। अब्दुल्ला पहुंच गए और बकरियों के रेवड़ वाला फाटक खोल दिया और बकरियों को हटाने लगी, लेकिन कोई बकरी अंदर से नहीं निकल रही है। कहा अम्मी, कहा क्या? कहा आज मामला क्या है?